अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो लेकर और बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर, जो कि रसा भाई की है। और मतलब कि जो इस वक्त हालात चल रहे हैं उसी तरह के उन्होंने इंफॉर्मेटिव वीडियो दी और बहुत ही अच्छी खबरें हैं इसके अंदर। और आइए देखते हैं हमें क्या इंफॉर्मेशन वीडियो मिलती है, तो आइए देखते हैं क्या रिएक्शन होते हैं। अमेरिकी बेस पर हमले सिर्फ सीरिया में नहीं, इराक में भी हो रहे हैं। ये तस्वीर देख लीजिए, तस्वीर से ही समझ जाइए कि हमले इराक और सीरिया में अमेरिका के बेस पर कितने खतरनाक हो रहे हैं। अब मैं आपको सीएनएन की रिपोर्ट दिखा रहा हूं। यह सीएनएन की रिपोर्ट आप खुद देखिए। अमेरिका ने खुद कहा है, एक्सेप्ट किया है कि हमारे ऊपर सीरिया और इराक में हमारे बेसिस के ऊपर लड़ाके जो हमला कर रहे हैं उसके पीछे ईरान है। ईरान उनको रास्ता दे रहा है, हथियार दे रहा है, और पूरे मिडिल ईस्ट में ईरान की वजह से इस वक्त हम पर हमले हो रहे हैं। मेरे दोस्तों, अमेरिका इस वक्त पूरी तरह से परेशान हो चुका है क्योंकि कई तरह से उस पर हमले हो रहे हैं और कई जगह से उस पर हमले हो रहे हैं। बहरहाल, ईरान के ऊपर यह इल्जाम लगाते हुए अमेरिका ने कहा है, अमेरिका इस वक्त पूरी तरह से परेशान हो चुका है क्योंकि कई तरह से उस पर हमले हो रहे हैं और कई जगह से उस पर हमले हो रहे हैं। बहरहाल, ईरान के ऊपर यह इल्जाम लगाते हुए अमेरिका ने कहा है कि अब हम जवाबी कार्रवाई की तैयारी कर रहे हैं। यानी ऐसा लग रहा है कि वर्ल्ड वॉर 3 छिड़ सकता है, क्योंकि जो लड़ाकू हैं जो उस पर हमला कर रहे हैं अमेरिका पर, अब अमेरिका उनके ऊपर स्ट्राइक करेगा, उनके ऊपर हमला करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। इधर ये मामला चल रहा है, उधर हिजबुल्लाह के 2 लड़ाके मारे गए हैं। जी हाँ, ये 2 हिजबुल्लाह के लड़ाके हैं, ये मारे गए हैं। हिजबुल्लाह ने इस बात को खुद एक्सेप्ट किया है। तो यानी आप देख सकते हैं कि इराक में भी बवाल चल रहा है, सीरिया में भी हमले हो रहे हैं, इधर लेबनान भी पूरी तरह से जंग में कूदने वाला है। क्योंकि भैया, लेबनान तो गवर्नमेंट है, ऑफिशियल है, लेकिन लेबनान का एक संगठन है हिजबुल्लाह, जिनके लीडर हैं हसन नसरुल्लाह। उन्होंने पूरी तरह से इजराइल पर दे दनादन लगातार हमले किए हैं। और अगर माने हकीकत तो इजराइल ने भी पूरी शिद्दत से हमला करने की कोशिश लेबनान की कई टेरिटरीज यानी गांव के बाहर के इलाके में की है, जिसका रिजल्ट यह है कि लेबनान और इजराइल सीधा जंग में आ चुके हैं। उधर ब्रसल्स में यूरोपीय यूनियन की बिल्डिंग के बाहर ये देखिए, हजारों लाखों की तादाद में लोगों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने यूरोपीय यूनियन से, ईयू से डिमांड की है कि जो इस जंग में आपका किरदार है, आपकी साइड है, उसको बदलें और गाजा का साथ दें, फिलिस्तीन का साथ दें और उन पर हमला बंद करवाएं। ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता दूं, ये खबर आप बहुत देर रात को देख रहे हैं अगर जाग रहे हैं, और अगर आप लेट देख रहे हैं तो ऑफ कोर्स आप ये सुबह देख रहे हैं। तो हम टाइम से आपको अपडेट दे रहे हैं, तो टाइम से ही देखिए तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। टाइम से देखना जरूरी इसलिए है क्योंकि तरतीब यानी सीरियल बिगड़ जाते हैं। आप एपिसोड देखते हैं तो फिर एक बीच में 4-5 एपिसोड आप ना देखें तो फिर उसके बाद कहानी समझ में नहीं आती है। मैंने आपको ब्रेकिंग न्यूज में रात शुरू में ही बताया था कि हमास ने 50 यहूदियों को छोड़ने का फैसला किया है और इजराइल के आगे झुक गया है। लेकिन आपको बता दूं कि भारतीय वक्त के मुताबिक 2 बजते बजते खबर पलट गई। हमास ने यह डील रद्द कर दी क्योंकि इजराइल से इसके बदले वो फ्यूल मांग रहा था कि बॉर्डर पर जो फ्यूल आए हुए हैं, आप वो फ्यूल हमें आने दीजिए। अब इजराइल फ्यूल जाने नहीं दे सकता क्योंकि वो हथियारों के लिए इस्तेमाल होगा। बहरहाल, तो ये डील कैंसिल हो गई है। हमास ने यहूदियों को रिहा नहीं किया है, 50 कैदियों को रिहा नहीं किया है, डील रद्द हो गई है। कतर भी इस बातचीत को करवाने में फेल हो गया है। इसके बाद भारतीय वक्त के मुताबिक रात 3 बजे एक बड़ी खबर आई। खबर यह आई कि हमास ने कहा है कि हम इंतजार कर रहे हैं यहूदी मिलिट्री का, इजरायली मिलिट्री का, आईडीएफ का, कि वो हमारे इलाके में गजा में घुसे, हम उनको मारेंगे, किडनैप करेंगे। ठीक इसी तरह से ये तस्वीर देखिए, हमास ने जो 2 यहूदियों को जो रिहा किया था, इनके पास डुअल नागरिकता नहीं है, ये सीधा सीधा यहूदी हैं और इजराइल से इनका ताल्लुक है। आपको बताऊं कि इस वीडियो में हमास ने दिखाया है कि किस तरह से वो उनको चाय पिला रहे हैं, उनको कपड़े दे रहे हैं, उनका ध्यान रख रहे हैं, उनको जो चोट वोट लगी थी उसका इलाज भी किया है। यानी पूरी तरह से इजरायली प्रोपेगेंडा, वेस्टर्न प्रोपेगेंडे को जवाब देने की कोशिश हमास ने की है इस वीडियो के जरिए।
चलिए अब मैं आपको बड़ी जानकारी एक और दे देता हूं। अमेरिका इतने खतरनाक बम का इस्तेमाल कर रहा है कि वो बम जमीन के अंदर जो बंकर होते हैं उसको तबाह करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लीजिए देख लीजिए, अमेरिका का ये बम है, मिसाइल जिसे आप कह सकते हैं। ये जो मिसाइल है जो कि 5000 पाउंड की है और ये बंकर को तबाह करने में एक्सपर्ट है। यानी कितनी ऊंची बिल्डिंग हो और उसके नीचे कितना भी गहरा तहखाना हो, ये उसको जाकर तबाह कर सकती है। और इसको खासकर अमेरिका ने इस्तेमाल किया था इराक में, रेगिस्तान में, बड़े बड़े बंकरों और पहाड़ों को तबाह करने के लिए। तो अब आप समझ रहे हैं कितने खतरनाक, यानी दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल गजा के आम लोगों के खिलाफ किया जा रहा है। उधर इजराइल की डिफेंस फोर्सेस को आप देख सकते हैं, ताजा तस्वीर जारी की है जिसमें वो गजा के अंदर घुसने की तैयारी कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो दोस्तों ये तैयारी इनकी चालू है, देखना यह है कि अब ये गजा के अंदर घुसते कब हैं। उधर साउथ अफ्रीका में इजरायली एम्बेसी के बाहर जोरदार प्रदर्शन होना शुरू हो गया है। पूरे मिडिल ईस्ट में उथल पुथल है। इसी बीच में ईरान पहुंचे हुए हैं रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव। तस्वीरें आपके सामने हैं, ये बिल्कुल हालिया तस्वीर है। कहा जा रहा है कि फिलिस्तीन और इजराइल के मुद्दे पर नहीं, यह अपने खुद के दूसरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए ईरान पहुंचे हैं। इन तमाम चीजों के बीच इजराइल ने आधिकारिक तौर पर कहा कि हमास अपने सारे जो हमारे कैदी हैं उनको चुपचाप रिहा कर दे, बिना किसी शर्त के, साथ ही खुद सरेंडर कर दे, तब हम गजा के अंदर कोई रेड नहीं करेंगे और गजा के अंदर जो हमारा रेड करने का पूरा प्लान है वो सस्पेंड कर देंगे। देखिए दुनिया कितनी दोगली है। दुनिया को मजलूमों के पास पहुंचना चाहिए जिसका नुकसान ज्यादा हो रहा है। सारी दुनिया देख रही है कि गजा का जेनोसाइड हुआ है, लेकिन दुनिया के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और नेता कहां पहुंचे हैं ये देखिए। डच प्रधानमंत्री सीधा पहुंचा है इजराइल और नेतन्याहू से मुलाकात की है और डच के प्रधानमंत्री ने नेतन्याहू से कहा है कि हम आपके साथ हैं हर तरह से। उधर दोस्तों एक छोटी सी तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा, ज्यादा लंबा नहीं दिखा पाऊंगा इसको। ये देखिए, ये हमास ने जारी करी है, हटाइए सर। हमास ने जो हथियार दिखाए हैं ये हथियार एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हैं और इजराइल ने बताया है ये हथियार यूरोप के हैं, ईरान के नहीं है, यूरोपियन हथियार हैं। अब ये इनके हाथ कैसे लगे आप समझ सकते हैं, जरा दिमाग पर जोर डालिए थोड़ा सा। हाँ, यूक्रेन और रूस की जंग में जो यूक्रेन को दबाकर हथियार मिले हैं उसकी ब्लैक मार्केटिंग भी रास्ते से और खुद यूक्रेन से हुई है। वहीं भारतीय वक्त के मुताबिक सुबह 4:30 बजे और वहां फिलिस्तीन में लगभग 2 या 2:30 बजे करीब खबर यह आई कि गाजा के अंदर मदद के ट्रक पहुंच रहे हैं और ह्यूमैनिटेरियन एड और भी पहुंची है गजा के अंदर। तस्वीरें आपके सामने। रशिया ने कहा है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका जो अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ा रहा है इससे जंग का खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया है। जी हां मेरे दोस्तों, अब आपको बताना चाहूंगा कि इसके बाद रशिया और चाइना ने कहा है कि हम दोनों मिलकर 2 स्टेट सॉल्यूशन के लिए बातचीत कर रहे हैं और हम इसका हल निकालेंगे। आखिर में समझ लीजिए कि अमेरिका ही इस जंग का मास्टरमाइंड है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। अमेरिका ने अब 3 टॉप लेवल के मरीन कमांडर भेजे हैं, नेवी के कमांडर भेजे हैं और कुछ सेना की एक्सपर्ट की टीम बनाकर भेजी है इजराइल।
जिनका काम यह है कि वो इजराइल की आर्मी और इजराइल के कमांडोज को बताएंगे, रणनीति बनाएंगे कि गाजा में कैसे घुसना है और गाजा में अब करना क्या है। तो अब इजराइल अमेरिका के इशारे पर काम करेगा। तो सीधा सीधा अगर नरसंहार हो रहा है गाजा में तो यह अमेरिका करवा रहा है। इस रिपोर्ट में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए और इस रिपोर्ट के बारे में अपनी राय कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, ये थी इंफॉर्मेटिव वीडियो जो कि आपने सुनी और देखी, और उम्मीद करता हूँ आपको बहुत कुछ इंफॉर्मेशन मिली होगी। और मैं चाहता हूँ कि जो खबरें हमें मिले, जो पाकिस्तान में हो रहा है, जो बाहर मुल्क में हो रहा है, और इस वक्त जो मतलब कि हमारे मुसलमानों लोगों पर बहुत जुल्म हो रहा है, हमें इसका पता होना चाहिए। और इसमें आप मेरा साथ दें। आप किस तरह से साथ दें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियोस को भी वॉच करें, ताकि हमें खबर मिलती रहे कि दुनिया के अंदर क्या हो रहा है। तो मिलते हैं और कल के शानदार वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।